हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे यूट्यूब के विकास मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है, वेलकम है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी की बटन दबाना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आप आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि एमपी पुलिस का जो हेड कांस्टेबल की तैयारी करवा रहा हूँ, उसमें से ये एक चैप्टर है जो एकिक नियम है, यानी यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है? यूनिटरी मेथड एकिक नियम है। तो इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। एकिक नियम है क्या? एकिक नियम आप लोगों को बता रहा हूं कि एकिक नियम क्या है। उसकी परिभाषा पहले आप लोगों को बता देता हूं। नोट पर लिखा हूं उसकी परिभाषा। तो आइए उसकी परिभाषा बताते हैं, फिर उसके बाद कुछ सवाल हैं उनको लगाता हूं। एक एक नियम के बारे में आप लोगों से आज चर्चा कर रहा हूं। तो चलिए एक एक नियम है क्या चीज़, चलिए हम देखते हैं। तो चलिए हमारा एक एक नियम की परिभाषा पहले देखते हैं। चलिए हमारी ये क्या है? एक एक नियम है। क्या है ये? एक एक नियम है। एक एक नियम यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड है, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड है, ठीक है। यूनिटरी मेथड हमारा क्या बोल रहा है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। नोट, एक एक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का मूल निकाल कर अनेक वस्तुओं का मूल निकाला जाता है। एक वस्तु का मूल निकालने के लिए वस्तुओं के मूल में उसकी संख्या से भाग देते हैं, फिर उसमें अनेक वस्तुओं की संख्या से गुणा करके उनका मूल निकाला जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? एक एक नियम कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा देख लीजिए दोस्तों, फिर आप लोगों को क्वेश्चन पर ले चलते हैं। एकिक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का मूल निकाल कर अनेक वस्तुओं का मूल निकाला जाता है। एक वस्तु का मूल निकालने के लिए वस्तुओं के मूल में उसी संख्या से भाग देते हैं, फिर उसमें अनेक वस्तुओं की संख्या से गुणा करके उनका मूल निकाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एकिक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एकिक नियम कहते हैं। एकिक नियम कहते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो है 36 व्यक्ति एक कार को, क्या बोल रहा है? 36 व्यक्ति एक कार को 18 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में करते हैं। 36 व्यक्ति एक कार को 18 दिन में करते हैं। ये हो गए 36 व्यक्ति और यहाँ पर हो गए 18 दिन। 36 व्यक्ति एक कार को कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में करते हैं। तो 36 व्यक्ति एक कार को 18 दिन में करते हैं, तो उसी कार को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? यहाँ पर क्या बोल रहा है? उसी कार को 27 व्यक्ति कितने दिनों में कार करेंगे। तो चलिए हमारा पहले यहाँ पर देख लेते हैं। 36 व्यक्ति एक कार को कितने दिनों में कर रहे हैं, यानी एक कार को 18 दिनों में कर रहे हैं 36 व्यक्ति। तो यहाँ पर आ जाइए, 36 व्यक्ति देख लेते हैं। तो चलिए 36 व्यक्ति एक कार को कितने दिन में? 18 दिन में करते हैं। 18 दिन में करते हैं, ठीक है। 18 दिन में करते हैं। अब वहां पर तब एक व्यक्ति उस कार को एक व्यक्ति उस कार को 36 गुणे 18 बराबर 36 गुणे 18 बराबर होता है, ठीक है ना। तो 18 पंचा 90, 18 छक्का 108, कितना होता है? 18 छक्का 108। 108 की 8 हासिल कितनी आए? 10 आए। 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 और 54 में 10 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 648 दिन में करेगा। 648 दिन में करेगा।
करेंगे। 648 दिन में कितने व्यक्ति करेंगे? एक व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? यहाँ पर 48 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 48 दिन में कर रहा है। जबकि उसी कार्य को 36 व्यक्ति 18 दिनों में कर रहे हैं। कितने व्यक्ति? 36 व्यक्ति 18 दिनों में कर रहा है। तो उसी कार्य को एक व्यक्ति कितने दिन में कर रहा है? 648 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 648 दिन में। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर कितना है? 648 है ना, तो तब यहाँ पर लिख लीजिए, तब 27 व्यक्ति उस काम को 27 व्यक्ति उसी काम को बराबर 648 बटे 27 क्या हो गए? 648 बटे 27। अब यहाँ पर ये ना पूछ रहा था कि 27 व्यक्ति कितने दिन में कार्य करेंगे। 27 व्यक्ति कितने दिन में कार्य करेंगे, तो हमें बताना है कि 27 व्यक्ति कितने दिन में कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को, ठीक है ना। तो यहाँ पर 27 से कम 27 और 25 दूना 50 होता है। 27 दूना कितना हो जाएगा? 27 दूना 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 दूना 54 हो गया। कितना हो गया? 27 दूना 54 हो गया। अब यहाँ पर क्या है? 8 है। तो 27 चौको कितना होगा? यहाँ पर देख लीजिए, 27 चौको 27 7 चौक 28 हासिल 2 4 दूना 8 2 10। 27 चौको होता है 108। कितना होता है? 108। तो यहाँ पर आ गया 24 दिनों में। कितने दिनों में? 27 व्यक्ति कितने दिनों में क्या करेंगे? 24 दिनों में। कितना आ जाएगा? 27 व्यक्ति 24 दिनों में, दिन 24 में करेंगे। तो हमारे इसमें देख लीजिए 24 आंसर है, यहाँ पर है हमारा। इसका आंसर क्या होगा? 24 होगा। क्या होगा? 24 हो। अगर आप इसी भी तरीके से इसको कर सकते तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, 27 व्यक्ति बोल रहा था ना, तो यहाँ पर कर लीजिए 36 गुणे 18 कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? 648 आ जाएगा। 648 में 27 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 24 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24 दिन आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर 24, और 24 हमारा यहाँ है, तो ये हमारा 24 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए इसी क्रम पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं कौन सा है। पहले हमारा क्या है? यहाँ पर नोट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? नोट देख लेते हैं। नोट क्या है, ठीक है ना। यदि M1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिन में करता है, D1 M1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिन में और M2 व्यक्ति उसी काम को D2 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं? तब हमारा M1 गुणे M2 गुणे बराबर M2 गुणे D2। फिर से देख लीजिए यहाँ पर, तब M1 मल्टीप्लाई D1 इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई D2। यहाँ पर ये हमारा नोट है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? नोट है। तब हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? तो हमारा यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर गौर करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख लिए, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों को मिलाकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? दोनों को मिलाकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो चलिए हमारा यहाँ पर क्या दिया? 12 10 14 15। इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा? चलिए देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप लोग दोस्तों। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों को मिलाकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो चलिए हम बताते हैं कितने दिनों में करेंगे, ठीक है ना। तो हम बताते हैं कितने दिनों में करेंगे। तो ए हमारा कितने दिन में कर रहा है काम? ए हमारा किसी काम को कर रहा है 20 दिन में। ए तो ए का एक दिन का कार्य 1/20 हुआ। कितना हुआ? 1/20।
बी का एक दिन का कार्य कितना है? 1/30 है। कितना आया? 1/30 आ गया ना। अब दोनों को हमारा यहाँ पर मिल गया है, तो देख लीजिए तब यहाँ पर देख लीजिए तब ए प्लस बी का एक दिन कितना आ गया? एक दिन का कार्य, एक दिन का क्या है? कार्य है। ठीक है ना। तो अब एक दिन का हमारा कार्य है, तो एक दिन का कार्य कितना था उसका? एक का कितना था? बराबर ले लीजिए 1/20 प्लस 1/30। यहाँ पर इसको वो कोष्टक बंद कर दीजिए। अब देखिए हमारा इन दोनों का एलसीएम कितना है? 20 का और 30 का हमारा एलसीएम पहले इधर निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं, 20 का और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 चौक 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 5 छक्का 30। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा? 5 चौक 20 यहाँ पर आ गया ना। अब यहाँ पर देख लीजिए 5 चौक 20 आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 3, तो यहाँ पर आ गया कितना? 3 एकम 3 आ गया। चलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर देख लेते हैं एलसीएम कितना आ रहा है। 5 दूना 10, अदद दूना 20, 20 तिहाई 60। कितना आ रहा है एलसीएम हमारा यहाँ पर? कितना आ रहा है देख लीजिए, बराबर 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। ठीक है ना। 60 आ रहा है ना। तो अब 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, 3 प्लस और 3 दूना 60 हो गए। ठीक है। 3 2 5 हो गए। यहाँ पर कितना आ गया? 5/60 आ गए। ठीक है ना। 5/60 हमारे यहाँ पर आ गया। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर 1 बचा ना, तो 5 दूना 10, यानी 12 एकम 12 और 12 पंचा 60। 5 एकम 5 और 12 पंचा 60 हो गए। यानी हमारा इसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में? दोनों 12 दिनों में हमारा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा इसका क्या होगा आंसर? 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर जब 12 हो रहा है, तो देख लीजिए हमारा इसका आंसर क्या है? 12 दिन होगा। क्या है? 12 दिनों में 12 दिनों में करते हैं। 12 दिनों में हमारा काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर यहीं पर हम इन दोनों को एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं तब भी हमारा क्वेश्चन आ जाता। यहाँ पर देख लीजिए दोनों को एलसीएम लेते तो कितना आ जाता? डायरेक्ट 60 ही आ जाता। ठीक है ना। 60 आ जाता था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 20 तिहाई 60 हो गया और 30 दूना 60 हो गया। तो यहाँ पर 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। तो यहाँ पर कितना आ जाता? 5/60 ही आ जाता। तो 5 एकम 5 और 12 पंचा 60, तो बराबर यहाँ पर क्या आ जाता? 12 आ जाता। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया था 12। कितना हो गया था? 12 हो गया था। इसी क्वेश्चन को लगाकर हम क्या चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से क्वेश्चन पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 10 दिनों में करता है एवं बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों को मिलाकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? हमारा कौन सा आंसर जो अभी बताएं क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन से ये हमारा रिलेटेड है। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है
एवं बी उसी काम को 15 दिनों में करता है तो दोनों को मिलाकर हमारा कितने दिनों, जैसे उसको बताते हैं वैसे हम इसको क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो चलिए उसी के तरीके से हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। ए हमारा इतने दिन में कार्य कर रहा है तो बी हमारा कितने दिन में कार्य करेगा। तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते हैं। आप लोगों को उसको समझाए थे, उसी के तरीके से इसको बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, उसी के तरीके से। ए हमारा कितना है, ये 1 दिन, 1 दिन में कार्य, 1 दिन में कार्य है तो कितना है, 1/10 है। बी 1 दिन में, 1 दिन में कार्य, 1 दिन में कार्य, यहाँ पर कितना है, 1/15 है। दोनों को कितना है, 1/15 है ना। अब ले लीजिए यहाँ पर इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15, दोनों का एलसीएम यहाँ पर ले लीजिए। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, तो यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए 5 × 2 × 3, तो 5 दूना 10 और 10 तिहाई 30 हो गया। कितना आ गया हमारा एलसीएम, इसका आ गया 30 आ गया। तो यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तो 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 प्लस 15 दूना 30 आ गया ना, 15 दूना 30। चलिए हमारा ये आ गया था 3 2 5 और बटे 30 आ गए, ठीक है ना। तो 5 1 कम 5 और 5 छक्का 30। इसका हमारा क्या होगा, 6 दिनों में। कितने, दोनों को मिलाकर ए बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ये 6 होगा। क्या होगा, 6। तो 6 हमारा यहाँ पर, हाँ ये देख लीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हमारा क्या है, 6 है। क्या है, 6। तो हमारा यहाँ पर ए किसी काम को 10 दिनों में करता है एवं बी उसी काम को 15 दिनों में करता है तो दोनों को मिलाकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमारा 1/10 हो गए, 1/15 हो गए, दोनों का एलसीएम ले लिया तो दोनों का एलसीएम 30 आ गया और 30 से काट दी तो 10 तिहाई 30 हो गया और 15 दूना 30 हो गए। तो 3 2 5 हो गए, तो 5/30, तो 5 1 5, 5 छक्का 30 यानी 12। कितना हो गया, 5 छक्का 30 हो गए। तो यानी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, 6 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं। चलिए इसी को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर एक इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। इसी के बाद फिर वीडियो को एंड कर देते हैं, ठीक है। एंड यानी यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है, फिर उसके बाद कल लेके आएंगे। चलिए देखते हैं। 5 कलमों का मूल्य ₹12.50 है तो 12.50 है तो 4 कलमों का मूल्य क्या होगा। कलमों का मूल्य क्या होगा, कलम यानी कलम होता है। क्या होता है, कलम होता है। कलम यानी पेन, क्या होगा, कलम यानी पेन होगा। क्या होगा, पेन होगा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 कलमों का मूल्य कितना है, 12.50 है तो 4 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले एक कलम का मूल्य निकालते हैं और एक कलम के निकालने के बाद हम कितने के निकाल लेते हैं, फिर सारों का निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना दिया है, चलिए देखते हैं। 5 कलमों का मूल्य कितना दिया है, 12.50 दिया है ना। तो पहले एक को बताते हैं। पाँच कलमों का मूल्य 22.50/5 है। कितना है, 5 है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कितना होगा, ठीक है ना। चलिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव को अगर रखे रहेंगे तो दशमलव के बाद हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर फिर 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब 50 हो जाएगा तो चलिए इसको भाग देते हैं। तो हमारे यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, इस पर कितना आंसर आ जाएगा,
जब 22.50 पर हम भाग देंगे 5 को तो हमारे यहाँ पर कितना आंसर मिल जाएगा, चलिए हम बता देते हैं डायरेक्ट आपको कितना आंसर मिल जाएगा। हमारे यहाँ पर मिल जाएगा 4.5 रुपये। कितना मिलेगा, 4.5 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 4.5 रुपये मिलेगा। अब 4.5 कैसे आ गया, अब हम आपको बता देते हैं। 5 एक कम 5 हो गया और 5 चौक 20 हो गए, ठीक है ना, 5 चौक 20। अभी इस बार 2 बचा है तो दशमलव धर देते हैं, और यहाँ पर क्या हो गए, 25 हो गए, तो 25 हो गए, यानी 4.5 पैसा हो गए। 5 पैसे यानी बराबर यहाँ पर डायरेक्ट हो गए 50 पैसा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर 4.5 रुपये आ गए। कितना आ गया, 4.5 रुपये। और जब 4.5 रुपये आ गए यानी ये कितने का है, एक कलम इधर हो गए। क्या हो गया, एक कलम हो गया हमारा, ठीक है ना। तो जब 4.5 हमारा क्या 5 कलमों का कितना है, 22.50 है, ठीक है। ये 22.50 कितना है, 5 कलमों का है, ठीक है ना। कलमों का यानी पेनों का, कितना है, कलमों का यानी पेनों का। पेनों का हमारा क्या है, 22.50 है, और ये 22.50 कितने पेनों का है, 5 पेनों का। तो जब 5 पेनों का हम 5 में भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक पेन की कीमत कितनी है। तो एक पेन की कीमत हमारी यहाँ पर कितनी है, 4.5 पैसा है। कितना है, 4.5 पैसा हमारा क्या है, एक कलम का मूल्य है। क्या है, एक कलम का मूल्य हमारा क्या है, 4.5 है, ठीक है ना। तो हमारा ये पहले यहाँ पर ये देख लीजिए, ये हमारा 5 कलमों का यानी 5 कलम का हमारा मूल्य कितना था, 22.5 था। और 5 में 22.5 में 5 का भाग दे दिए तो हमारा ये आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, एक कलम का मूल्य 4.5 रुपया है, ठीक है। 4.5 रुपये है। तो अब यहाँ से ले लेते हैं, 4.5 रुपये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कलम का मूल्य बराबर कितना है, 4.5 रुपये है। तो यहाँ पर कितना पूछ रहा है, 4 कलम का मूल्य कितना होगा, 4 कलम का मूल्य पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर देख लिख दीजिए, तो 4 कलम का मूल्य बराबर 4.5 गुणे 4 हो गया, ठीक है। 4.5 गुणे 4 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ले लीजिए बराबर, तो 4 पंचा कितना होता है, 20। हासिल कितनी आई, 2 आई। और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 18, 180 दशमलव के बाद 1 जीरो। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 कलम का मूल्य कितना होगा हमारा, 18 रुपये होगा। क्योंकि जब संख्या के बाद दशमलव के बाद जीरो लगता है तो जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, यानी हमारा इसका कौन सा आंसर होगा, 18 रुपये होगा। क्या होगा, 5 कलम का 4 कलम का मूल्य हमारा क्या होगा, 4 कलम का मूल्य हमारा यहाँ पर 18 होगा। क्या होगा, 18 होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 18 है। तो चलिए 18 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा। इसी क्वेश्चन को लेते हुए हम क्या चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उसी के जैसा क्वेश्चन ये भी है, चलिए देख लेते हैं। यदि 5 कापियों का मूल्य 22.50 है तो 6 कापियों का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा है 6 कापियों का मूल्य क्या होगा, ठीक है। जैसे इसको लगाएं, इस वाले क्वेश्चन को लगाएं, वैसे इसे भी लगाना है। तो चलिए उसी के तरीके से लगाते हैं, कैसे इसको लगाए थे अब कैसे इसको लगाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी को भी उसी के तरीके से लगाते हैं, जैसे इसको लगाए थे वैसे इसको लगा देंगे, हमारा आंसर आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 5 कलम का मूल्य क्या है, तो यहाँ पर पूछ रहा है 5 कापियों का मूल्य। यहाँ पर लिख दीजिए 5 कापियों का मूल्य कितना बराबर 22.50 रुपया या पैसा है, ठीक है ना। रुपया या पैसा है, ठीक है ना, रुपया या पैसा है। तो हमारा यहाँ पर कितना है, 5 कापियों का ना है, तो 5 कापियों का, ठीक है। हमारा यहाँ पर 5 कापियों का इतना है। अब उसी में 5 का हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो क्या करें, एक, हाँ, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं। एक कापी एक कापी का मूल्य
बराबर 22.50 बटे 5 बराबर 5 बराबर तिम्मक क्या आ जाएगा 5 एकम 5 5 चौक 20 और 5 25.5 ये आ गया एक कापी। एक कापी का मूल्य कितना है 4.5 रुपये। कितना है 4.5 रुपये या 5 पैसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए जब उत्तर है तो हमारे यहाँ पर क्या पूछ रहा है 6 कापियों का मूल्य पूछ रहा है। कितने का, तो 6 कापियों का मूल्य बराबर 4.5 गुणे 6 बराबर, तो 6 पंचा 30 की 0 हासिल कितनी आई 3 आई, और 6 चौका 24 3 27.1, तो यहाँ पर कितना हो गया 27 हो गया। क्या होगा 27, इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा 27 होगा। क्या होगा 27, तो यहाँ पर ये होगा 27 नंबर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर 27 है। तो बस दोस्तों आज के लिए यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, और यहीं पर अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी की बटन नहीं दबाएं तो बेल आइकन की घंटी की बटन दबाना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मैं अगले क्लास पर इसी जगह पर इसी क्लास पर मिलता हूँ। MP पुलिस ऑल एग्ज़ामों की तैयारी यानी नवोदय भी इसी पर चल रही है, तो यहीं पर आप लोग नवोदय MP पुलिस हेड कांस्टेबल SSC GD ऑल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग मैथ को जितना ही रिवीजिंग करेंगे उतना ही आपसे प्रैक्टिस होगी, और जितना ही प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आपसे मैथ बनेगी। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले दिन मैं कल आपको इसी जगह और इसी क्लास पर मिलता हूँ।